नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प माइंड बाई राम में। और आज की वीडियो है हमारी सी टेट स्पेशल। दोस्तों, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किसी भी वीडियो में आज तक नहीं देखा होगा, ना ही किसी बुक में देखा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी एक अंत्यदावी ग्रंथि नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंत्यदावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने प्रयोग किया था, किस पर किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, किसने? तो पेवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कौन सी प्रक्रिया में? तो संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 वाली अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, नंबर 2 पे है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था, और नंबर 3 पे है मूरत संक्रिया की अवस्था, और नंबर 4 पे है औपचारिक संक्रियता की अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये चारों अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोहलर ने। ठीक है, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किया था, और कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? तो बंदरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि उपलब्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, टैट टैट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिक्षमता का। ठीक है दोस्तों, अभिक्षमता का मापन का उद्देश्य टैट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रायड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, हॉल का सिद्धांत इनमें से व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरा अवस्था विकास का। हॉल का सिद्धांत किशोरा अवस्था विकास का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी ऑप्शन बी, मैक्स वथीमर ने। ठीक है, मैक्स वथीमर ने गेस्टाल्ट विज्ञान की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को ऑप्शन ए, डब्लू बुंट ने स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादियों का। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही न्यू है, आपने आज तक ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पहले से कितने प्रश्न का उत्तर मालूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स लिंक का सिद्धांत। ठीक है, जेम्स लिंक का सिद्धांत क्या मानता है कि संवेग, इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14,
कोहलबर्ग का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक विकास का। ठीक है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नैतिक विकास पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, थोर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थोर्नडाइक का सिद्धांत आता है किसमें? तो ऑप्शन ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत में। ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत में थोर्नडाइक का सिद्धांत आता है। इन्होंने भूल एवं त्रुटि प्रयास का भी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कीनर ने। ठीक है, स्कीनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और स्कीनर ने प्रयोग किया था किस पे? तो चूहों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम का पठार का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्यालय का असहयोग। ठीक है, विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। दोस्तों ये चित्र है, अधिगम का पठार इस तरह का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, युग ने। ठीक है, युग ने अंतर्मुखी यानी कि जो कम बोलते हैं और बहिमुखी यानी कि जो अधिक बोलते हैं, इनका वर्गीकरण किया था किसने? तो युग ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत का संबंध कोहलर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैटल। ठीक है दोस्तों, कैटल बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, सज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? सज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिलफर्ड का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सज्ञान बुद्धि किसका सिद्धांत है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ज्ञान संज्ञात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम यानी कि पहला स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्रेस्मर ने दुर्बल, सुडोल एवं गोलकाय 3 तरह के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, सघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति का। ठीक है दोस्तों, स्मृति का सिद्धांत की व्याख्या करता है कौन सा? तो संघनन का सिद्धांत। याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट के अलावा यूपी टेट एंड डीएसएस भी यानी कि टीचर से संबंधित हर एग्जाम में आते हैं। प्रश्न नंबर 25, एल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बांडुरा का नाम बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, तो इनका संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी होगी दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 160। ठीक है, मोहन की उम्र है 5 वर्ष। ठीक है, और उसकी मानसिक आयु कितनी है? तो 8 वर्ष। इसका फॉर्मूला है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य
नियमों में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? तो सीखने के नियम में शामिल नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है नहीं है, तो आप प्रश्न को ठीक से पढ़ना, तभी आप सही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पे किया गया था? तो गोरिल्ला पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो क्या राइट आंसर है? उत्तर संवेग, ऑप्शन बी संवेग से। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो ये है संवेग से। ठीक है, संवेग से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा बुद्धि उपलब्धि स्तर मन बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि उपलब्धि स्तर कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 36 से 39। ठीक है, 36 से 49। ठीक है दोस्तों, अगर किसी बालक की मंदबुद्धि बालक की बुद्धि उपलब्धि 36 से 49 तक की है, तो उसके अंदर प्रशिक्षण द्वारा कुछ योग्यताएं लाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट दोस्तों ये नया टॉपिक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तित्व से। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये नया टॉपिक ही है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसका मापन करता है? तो व्यक्तित्व का मापन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, रोकी इकबॉल्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व के लिए। ठीक है दोस्तों, रोकी इकबॉल्ट टेस्ट, ये भी याद रखना, ये भी एक नया टॉपिक है। ठीक है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई भी हमारे लिए सुझाव हो तो प्लीज़ हमें बताना, और वीडियो अच्छी ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना हमारे वीडियो को। एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आपके लिए लगातार बेहतरीन वीडियो बनाते हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित, चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, या फिर करंट अफेयर्स हो या GK हो, हम सभी टॉपिक को कवर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।